ये देखिए आपकी कॉपी, इस टाइप से आपकी कॉपी चेक होगी। तो ये लीनियंट चेकिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल 100% फिनिश हो चुका है। मैं एक केमिस्ट्री एग्जामिनर हूं सीबीएसई बोर्ड का। हम लोग जब कॉपी चेक करते थे तो हर बच्चे की कॉपी में 4 से 5 नंबर बढ़ा देते थे। तो 12th की कॉपी मिल गई तो बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते। हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू ऑन दिस चैनल एंट्रेंस वर्ल्ड। आज की जो वीडियो है बहुत हेल्पफुल होने वाली है आप सभी बच्चों के लिए जो भी क्लास 10th और 12th में बच्चे हैं, जो अभी बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड का। आपको कहीं ना कहीं से बहुत सारी ऐसी न्यूज पता चल रही होंगी जिसमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि ऑनलाइन डिजिटल चेकिंग सर क्या है। तो देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूं, इस चैनल पे आपको सीबीएसई की जितनी भी एथराइज थिंग्स हैं वो सारी बताई जाएंगी, क्योंकि यहां पर इस चैनल पे जो टीचर अवेलेबल हैं वो सारे के सारे सीबीएसई के इवेल्युएटर हैं। तो हम लोग जो आपको इंफॉर्मेशन देंगे वो बहुत जो है आपके लिए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होगी। चलिए मैं आप सभी को बता दे रहा हूं। तो चलिए हम आप सभी को समझाते हैं कि क्या है ऑनलाइन डिजिटल इवेल्युएशन। देखिए, मैं एक केमिस्ट्री एग्जामिनर हूं सीबीएसई बोर्ड का, तो मैं आपको एकदम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन बता रहा हूं। सुन लीजिएगा, बड़ी ध्यान से सुन लीजिएगा। देखो, हर साल जो प्रोसेस होता था कॉपी चेकिंग का वो क्या होता था, वही सेम इस बार भी होने वाला है। यानी कि जो इस बार बताया गया है, सीबीएसई बोर्ड ने बताया है कि जो इवैल्यूएशन सेंटर है, पहले क्या होता था, हम लोगों को किसी और स्कूल में कॉपी चेकिंग के लिए जाना होता था, लेकिन इस बार ऐसा बोल रहे हैं कि आप लोग दौड़ो मत। यानी कि सीबीएसई हर तरह से अपना पैसा बचाना चाह रही है। जो हम लोगों को टीएडीए मिलता था, जाने का आने का पैसा मिलता था, वो सब खत्म कर रही है। और इस बार ऐसे सीबीएसई बोर्ड की जो कॉपी चेकिंग का हम लोगों को पैसा मिलता था वो 35 रुपीज मिलता था, मे भी 5 से 10 रुपए इनहेंस कर देगा सीबीएसई बोर्ड। क्यों? क्योंकि हम लोगों को जो जाने आने का पैसा मिलता था किसी अदर स्कूल में, वो पैसा हम लोगों को इस बार नहीं मिलेगा। तो होता क्या था, जब हम लोग इवैल्यूएशन सेंटर पे जाते थे तो एक एचई होते थे, हेड एग्जामिनर। उनको 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एसोसिएट हेड, एएचई और एएचई। इन लोगों का काम क्या होता था, हेड एग्जामिनर काम देता था इनको, और उसके बाद में ये लोग वेरीफाई करते थे। ये जो इवैल्यूएटर्स होते थे इनकी कॉपी को रीचेक करते थे ये तीनों लोग। उसके बाद इनका डेटा एचई के पास जाता था, ठीक है, हेड एग्जामिनर के पास जाता था। तो असेसमेंट एवेल्युएशन कैसे होगा वो आप ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि सब्जेक्ट कोड हमारा इतना है, मान लो बायोलॉजी का है पेपर, सेट जो भी है वो यहाँ पे सेट लिख के आ जाएगा, और उसके बाद क्वेश्चंस, और यहाँ स्टार्ट जब करेंगे तो एवेल्युएशन स्टार्ट हो जाएगा। और कैसे होगा, मान लीजिए ये देखिए आपकी कॉपी, इस टाइप से आपकी कॉपी चेक होगी। आपके जो पेजेस हैं वो डायरेक्ट बिल्कुल डिजिटली कर दिया गया है, और इस टाइप से आपके जो पेज हैं, इस टाइप से जो आपकी कॉपी है वो पेज 1 बाय 1 सारा यहाँ पे ऐसे लगा दिया जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें क्या मेजर चेंज आने वाला है, जरा ये देखिएगा आप सभी। चलिए देखिए, तो अब जैसे मान लो हम लोग करते क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपने कितना नंबर आपको मिला है वो आपको यहाँ पे हम लोगों को भरना पड़ेगा, 0-1 मार्क्स। या क्वेश्चन नंबर 2 में एक नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं अगर आपके सही हैं तो यहाँ पे भरे जाएंगे, ठीक है। आपका मान लो कोई क्वेश्चन सही है तो आपको नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं अटेम्प्ट किया है तो यहाँ पे NA का ऑप्शन आ जाएगा, नॉट अटेम्प्ट का, वो आप यहाँ भर लेंगे आराम से। इसमें हुआ क्या है, हर साल जो अभी आप 2 साल पहले की बात उठा लो तो सीबीएसई क्या करता था, थर्ड कॉपी चेकिंग करा देता था बेटा। थर्ड कॉपी चेकिंग का मतलब है कि जैसे मान लो केमिस्ट्री की टीचर को फिजिक्स की कॉपी मिल गई, फिजिक्स वाले टीचर को केमिस्ट्री की कॉपी मिल गई, या क्लास 10th वाले टीचर को 12th की कॉपी मिल गई, तो बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते थे, बहुत सारे बच्चे अच्छे नंबर से पास हो जाते थे। ये बाई लक पे डिपेंड करता था। तो इस बार से सीबीएसई बिल्कुल खत्म कर दिया है। सबसे बड़ी बात सुन लीजिएगा, हम लोग जब कॉपी चेक करते थे तो हर बच्चे की कॉपी में 4 से 5 नंबर बढ़ा देते थे। सो हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12 सीबीएसई में अगर टॉप करना चाहते हो, मैकमिलन का क्लास 12 इंग्लिश सैंपल पेपर है आपके लिए। ये सिर्फ पेपर नहीं, एग्जाम स्ट्रेटजी का पूरा पैकेज है। लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न, यूनिक पैसेज और रियल बोर्ड जैसा एक्सपीरियंस। सभी स्टूडेंट्स का ये कहना है कि इसमें कॉन्फिडेंस और मार्क्स दोनों बढ़ रहे हैं। तो अगर इंग्लिश में 90+ लाना है तो आप मैकमिलन का यह सैंपल पेपर आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, और यह सैंपल पेपर आपकी परफेक्ट प्रैक्टिस पार्टनर है। तो चेक करो, बोर्ड में टॉप स्कोर करो। प्रीमियम कंटेंट, एग्जाम ओरिएंटेड क्लैरिटी और टॉप स्कोर की गारंटी है इसमें। वो बच्चे जो बच्चे फेल हो रहे थे, जैसे मान लो किसी बच्चे ने फिजिक्स का कोई पेपर किया और उसमें नंबर वो उसको मिल रहा है 19, तो हम लोग कोशिश करते थे कि उसको 4 नंबर कैसे भी करते हुए एमसीक्यू करके उसको 23 कर दो ताकि वो बच्चा पास हो जाए। इस बार से ये नहीं हो पाएगा। तो देखिए इस टाइप से इसमें ये सारे यहाँ पे फंक्शन मिल जाएंगे कि कॉपी को जूम इन जूम आउट अगर करना है, बच्चे ने क्या लिखा है उसको आराम से देख लो, किस बच्चे ने कितना स्टेप मार्किंग किया है वो भी आप उस बच्चे को नंबर दे सकते हैं। यहाँ पे ये सारी डिटेल्स
आपकी कॉपी कुछ इस प्रकार से शो होगी जैसा मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम्पल के फॉर्मेट में, जैसे किसी बच्चे ने क्वेश्चन 2 नहीं अटेम्प्ट किया तो वहां पे क्या लिख किया गया, NA आ गया। चलिए अब इसकी हम बात कर लेते हैं कि इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं बहुत बड़े और क्या मेजर चेंजेस हैं। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, हम आपको बिल्कुल आपकी रियलिटी बता रहे हैं, क्योंकि ये चीज केवल एक सीबीएसई का एग्जामिनर ही बता पाएगा और कोई नहीं बता पाएगा। जितने भी यूट्यूब चैनल हैं उनके अंदर सीबीएसई टीचर वो एक्चुअली नहीं है, उन्होंने कॉपी इवैल्यूएशन कभी किया नहीं है। ठीक है, हमने कर रखा है, हमारी टीम ने कर रखा है। इसलिए हर साल होता क्या था, जैसे बहुत लोग बोले होंगे ग्रेस मार्क्स, मैंने पहले भी बना रखा है, आप लोग वीडियो पुरानी मेरी देख लीजिएगा, बिल्कुल 100% वो एक्यूरेट होंगी। ग्रेस मार्क्स वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ग्रेस मार्क्स कब अप्लीकेबल होते थे, जब पेपर बहुत टफ हो जाता था, तो जो ग्रेस मार्क्स जो सीबीएसई खुद डिसाइड करता था कि जाओ 5-5 नंबर ले लो, बच्चे पास हो जाएं। ठीक है, तो ग्रेस मार्क का पहले भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था और इस बार भी कोई ग्रेस मार्क का कॉन्सेप्ट होगा नहीं। लेकिन एक पॉइंट होता था लीनियंट चेकिंग वाला। ठीक है, लीनियंट चेकिंग जो होती थी बेटा, इससे बहुत सारे बच्चे पास हो जाते थे। हम लोग बहुत सारे बच्चों को पास कर देते हैं हर साल। जैसे किसी का मान लो 18 बन रहा है केमिस्ट्री में, 19 बन रहा है, 20 बन रहा है, इवन 17 बन रहा है, और अगर वो पास होने लायक है तो हम लोग थोड़ा सा उसमें कॉपी में कुछ करके उसको 23 कर देते थे कि ताकि बच्चा पास हो जाए। लेकिन अब जो ऑनलाइन डिजिटल कॉपी चेकिंग का प्रोसीजर इस साल से जो लागू होने वाला है, अभी लगा नहीं है, ये समझ लीजिएगा। अभी मैं ये भी कह सकता हूँ कि 50% चांस है कि ये सीबीएसई का जो ऑनलाइन चेकिंग प्रोसीजर ये हो सकता है कि बंद भी हो जाए, इसी साल भी बंद हो सकता है। क्यों बंद हो सकता है, मैं अभी चर्चा करके आपको बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे दूंगा। चलिए, तो ये लीनियंट चेकिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल 100% फिनिश हो चुका है। इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, हर साल सीबीएसई बोर्ड में अगर देखा जाए पीसीएम और पीसीबी वालों की बात कर रहे हैं तो लगभग 35% बच्चे फेल हो जाते थे। पिछली बार का रिजल्ट देखोगे अभी तुम लोग गूगल पे तो 88-89% आएगा, लेकिन उसमें ह्यूमैनिटीज कॉमर्स सारे जुड़े होते हैं। मैं पीसीएम और पीसीबी की बात कर रहा हूं बेटा, हर साल 35% बच्चे फेल होते हैं। ठीक है, 100 कॉपी अगर कोई टीचर चेक कर रहा है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम उसमें 60 से 65 बच्चे कहीं पास हो पाते हैं, बाकी 30 से 35 बच्चे फेल जरूर होते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये डेटा केवल सीबीएसई का इवैल्यूएटर ही बता सकता है, ये सच बात है। ठीक है, चलिए देखिए, तो अब ये लीनियंट चेकिंग वाला बेटा कॉन्सेप्ट हट चुका है, एकदम खत्म हो चुका है। तुम समझ लो अगर ये एप्लीकेबल हो गया तो इस बार का रिजल्ट तुम आप देख लेना कि 100 में से लगभग 40 बच्चे तो जरूर फेल हो जाएंगे। जो बच्चे थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए अपने पढ़ाई पे, तो उन बच्चों के लिए मैं क्या कह सकता हूं, लेकिन मैं यही कहता हूं कि आप सभी मेहनत करिए। जो हमने अपना जो कोर्स डिजाइन किया अभी उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। चलिए देखिए, अब ये कह रहे हैं कि हर जो हमारे सीबीएसई इवैल्यूएटर, अब सीबीएसई ये कह रहा है जो हमारे सीबीएसई इवैल्यूएटर हैं उनको जाने की आवश्यकता नहीं है, उनके ओसिस आईडी से, पासवर्ड से हम कॉपी अलॉट कर देंगे और उसको अपने ही स्कूल में, यानी जिस स्कूल में पढ़ा रहा है टीचर उसी स्कूल में ही वो उस अपनी कॉपी चेक कर सकता है। तो बहुत सारे स्कूल ऐसे भी सीबीएसई के पास हैं जहां पे कंप्यूटर सिस्टम, वैसे तो सीबीएसई की गाइडलाइंस में हर एक सीबीएसई स्कूल में कंप्यूटर सिस्टम है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पे कंप्यूटर सिस्टम सही से वर्क नहीं कर रहे हैं और बहुत सारी जगहों पे लैब के अंदर लगभग 4 से 5 ही पीसी होंगे, बाकी नहीं होंगे। सीबीएसई के अंदर बहुत सारे ऐसे टीचर हैं बेटा कि जिनको बहुत ज़्यादा डिजिटली नॉलेज नहीं है, तो उनके कॉपी करेक्शन में टाइम लगेगा और उनसे जो सीबीएसई 0 जो है एरर पॉलिसी पे काम कर रही थी वो अब 0 एरर पॉलिसी पे काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर होंगे जो एजेड होंगे। ठीक है, और तो उनसे बहुत सारी गलतियां हो जाएंगी, जिसकी वजह से ये चीज आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत ज्यादा एरर आएगी। बेटा ये जो ऑनलाइन डिजिटल कॉपी चेकिंग है ना, इससे रिजल्ट सीबीएसई का बहुत ज्यादा खराब होगा, और जब किसी का रिजल्ट बहुत ज्यादा खराब होता है तो तुम ये जानते हो वो चीज बहुत ज्यादा एप्लीकेबल नहीं हो पाती है। ये सिर्फ इसलिए किया गया है कि जो थर्ड पार्टी कॉपी चेकिंग थी, एक साल पहले जो बहुत रूरल एरियाज हैं वहां पे थर्ड पार्टी कॉपी चेकिंग जो है हुई थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नाम बदनाम हुआ था सीबीएसई का, इसलिए ये चीज किया गया है। ठीक है, समझ गए? तो बच्चों लास्ट में एक बात हम जरूर आपसे कहना चाहेंगे कि अब सीबीएसई बोर्ड का जो रिजल्ट है वो थोड़ा आपको डाउन देखने को मिलेगा और थोड़ा लेट में भी देखने को मिलेगा। ऐसे हर साल 12 से 15 मई एक्सपेक्टेड रहता है, इस बार रिजल्ट जो रहेगा वो थोड़ा और लेट आने की संभावना है। तो मैं आप सभी को बता दे रहा हूं कि हम जब कॉपी चेकिंग करने के लिए जाते हैं, हमारी टीम जब जाती है तो हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं, 2018 से हैं। तो जितने भी पेपर्स हैं उनका कलेक्शन और किस साल कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है इसका मुझे एक परफेक्ट नॉलेज है। ठीक है, तो उसकी बेसिस पर हम लोग हर साल
हजारों बच्चों का फायदा कराते हैं अपने एंट्रेंस वर्ड चैनल से। लास्ट ईयर हमने 2025 का बैच बनाया था कंपार्टमेंट वालों का, और जो 2025 के बोर्ड वाले बच्चे थे बिल्कुल बहुत खुश थे, क्यों जैसे उनका पेपर होता था बहुत उनको आनंद आता था, क्योंकि सारे क्वेश्चन वही फंसते थे, वही सिलेक्टेड फंसते थे जो हमने भेजा था, जो हमने माइंड मैप बनाया था, जो हमने चीट नोट्स बनाया था, जो हमने क्वेश्चन कराया था, सेम वही, और हर बच्चा उसमें से पास होता है। एंट्रेंस वर्ड फिजिक्स केमिस्ट्री 2026, एंट्रेंस वर्ड पीसीएम बूस्टर 2026, ईडब्ल्यू केमिस्ट्री 2026, ईडब्ल्यू फिजिक्स 2026, ऐसे करके हम लोग ग्रुप बनाए रखे हैं, और उसमें केवल बोर्ड के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सिर्फ वही उसके अंदर हम डाल रहे हैं। चैप्टर वाइज हमने बहुत इंटरेक्टिव नोट्स बनाए हैं, और वही क्वेश्चन सेम एज इट इज आपको वही मिल रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इससे जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम तो ये जरूर कहना चाहते हैं कि जितने भी सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, 100% ज्वाइन करें। एक बार जो बच्चा ज्वाइन करेगा उसको फायदा दिखेगा कि हाँ बताओ पंकज सर की सीरीज जो थी और पंकज सर का जो चीट नोट्स था वही फंसा। ठीक है, तो आप इसमें क्या करना है ये देखिए, कुछ नहीं, सिंपल ये क्यूआर कोड स्कैन करना है। अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है तो ये देखो मेरा नंबर है बेटा, आप एक बार इस पे मैसेज कर दीजिए 8800898327। ठीक है, जैसे मैसेज करोगे हमारी टीम आपसे कनेक्ट हो जाएगी। जैसे मान लो कि आपको केमिस्ट्री में जाना है तो आप सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट का 249 में ले सकते हैं, 2 सब्जेक्ट में जाना है 419 का है। अगर ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप सभी देख लीजिएगा जाके। देखो अभी लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, सेम ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे लिख रखा है, मैं तो 100% बोलता हूँ, 100%। अगर डीए ब्लॉक चैप्टर हमने बताया है और हमने नोट्स भेजा है और डीए ब्लॉक के क्वेश्चन हमने दिया है, और अगर वो ना आए तो यूट्यूब चैनल छोड़ के जा सकते हो बेटा, और उसके बाद कहना जरूर आगे कमेंट में कि हाँ जो आपने दिया था वो नहीं फंसा। ठीक है, मैं 100% श्योर हूं कि हमारे नोट से क्वेश्चन फंसेगा जरूर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच बच्चों, इतना प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए।